सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2 में। तो आज की यह वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज हम 25 VY क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जो हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करके, और वीडियो को एक दूसरे के पास शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि हम 25 VY क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा दोस्तों, बीच से स्किप करके ना जाइएगा दोस्तों। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है क्या कहता है। पहला प्रश्न है कि इन देशों में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। यानी कि संयुक्त संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसकी स्थापना हुई है, तो इसमें जो कौन ऐसा देश है जो अस्थायी जो है सदस्य नहीं है। फ्रांस, जर्मनी, चीन या यूनाइटेड किंगडम। तो ये जो जर्मनी है दोस्तों, जर्मनी जो है अस्थाई अस्थाई जो है नहीं है दोस्तों, ठीक है, अस्थाई नहीं है। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जर्मनी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 2 नंबर प्रश्न है हमारे सामने कि वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया था। बताइए दोस्तों, स्वर्ण सिंह, स्वराज लाल या स्वराजपाल या धनराजपाल। तो ये जो स्वराजपाल थे, इनको जो है लॉर्ड ब्रिटेन ने किस खिताब से नवाजा था। तो ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब से नवाजा था दोस्तों। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, किनको, स्वराजपाल को। अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है दोस्तों। बताइएगा। तो ये जो है बेंगलोर को दिया गया है दोस्तों। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक बात और, यदि जो है किसी भी प्रश्न का उत्तर आप लोगों को मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न है कि रामेश्वर किस राज्य का हिस्सा है दोस्तों। रामेश्वर, तो रामेश्वर क्या है, तमिलनाडु का, तमिलनाडु का एक हिस्सा है दोस्तों। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न है कि पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था दोस्तों। पोखरण 2 का परीक्षण जो हुआ था वो कब हुआ था, बताइएगा दोस्तों। 5 नंबर प्रश्न है, तो ये जो है 11 मई, क्या, 11 मई 1998 ईस्वी को किया गया था दोस्तों। 11 मई, यहाँ पे जून हो गया है, मई कर लीजिए, ठीक है। 11 मई 1998 ईस्वी को, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न है कि ग्रैंड केनियन है क्या है। तो ये एक क्या है, बताइए दोस्तों। 6 नंबर, तो 6 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एक खड्ड है दोस्तों, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। यानी कि किसी भी स्थान का मानक समय निर्धारित किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, बताइए। 7 का क्या हो जाएगा, देशांतर रेखा द्वारा, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न है, मैं वही प्रश्न लेकर के आया हूं दोस्तों जो 2025 डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। देखिए क्या है कि बोडो निवासी है, कहाँ का बोडो निवासी है। तो ये जो क्या हो जाएगा, गारो पहाड़ी के, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर है दोस्तों कि पनावा नहर जोड़ती है, किसको जोड़ती है, पनावा नहर। तो पनावा नहर जो है प्रशांत महासागर और अंध महासागर को जोड़ती है दोस्तों। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 10 नंबर है प्रश्न दोस्तों कि माउंट एंटना है क्या है, माउंट एंटना। तो माउंट एंटना जो है एक ज्वालामुखी है दोस्तों। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है कौन सा है। 11 नंबर दोस्तों, तो शिवालिक, ठीक है, शिवालिक एकदम बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा,
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो क्या हो जाएगा इसमें? केरल हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है, यानी कि कहाँ पे आकर के मिलते हैं दोस्तों, उस जगह का नाम क्या है? 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों। तो ये जो है नीलगिरी की पहाड़ी के पास, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों? तो ये जो है 1926 ईस्वी को पारित हुआ था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो ये किस से लिया गया है दोस्तों? रूस से लिया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 16 नंबर कि श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली थी? श्रीलंका को, तो श्रीलंका जो है 1948 ईस्वी को आजाद हुआ था दोस्तों, स्वतंत्र हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर कि न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था? तो ये उनका नाम क्या था? फारकन डी रूजवेल्ट, ठीक है। डी रूजवेल्ट, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? बताइए बालाघाट कहाँ है? तो एमपी में है दोस्तों, एमपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। कहाँ? तो ये जो है मैग्नीज, मैग्नीज का जो है खनन किया जाता है दोस्तों। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं दोस्तों? बताइए, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, साधारण लेंस या ए और बी दोनों? तो आपको पता होगा कि जो है अवतल और उत्तल दोनों लेंस का बना होता है जो पढ़ने में काम आता है दोस्तों, ठीक है। अवतल और उत्तल दोनों लेंस। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? मधुमेह बताइए दोस्तों। तो इंसुलिन की कमी से दोस्तों मधुमेह होती है, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर है प्रश्न दोस्तों कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं दोस्तों। बी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? सौर ऊर्जा की बात हो रही है दोस्तों, सौर ऊर्जा की बात हो रही है। किससे प्राप्त होता है सौर ऊर्जा? तो ये जो है सूर्य से प्राप्त होता है दोस्तों। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर प्रश्न है आप लोग के सामने कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, बताइए किस दर्पण को जो है दाढ़ी बनाने में काम में लेते हैं? अवतल दर्पण को, समतल दर्पण को, उत्तल दर्पण को, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा, 10th में ही पढ़े होंगे दोस्तों या 9th में कि अवतल दर्पण को जो है किसका दाढ़ी बनाने के लिए काम में लिया जाता है दोस्तों। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, किसको लेते हैं दोस्तों? अवतल लेंस को, उत्तल दर्पण को, उत्तल लेंस को या अवतल दर्पण को? दूरदृष्टि समझिए दोस्तों, दूरदृष्टि में क्या होता है? दूरदृष्टि में ऐसा होता है कि दूर की चीजें नजर आती है और पास की चीजें नहीं नजर आती है दोस्तों। तो इसमें किसका? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि फ्यूज का सिद्धांत क्या है? तो फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है दोस्तों। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, और ये भी बताइए कि 25 में आप लोगों का कितना सही हुआ दोस्तों। और अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल का जो भी ऑडियो वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए दोस्तों। चलिए मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।